सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परिमेय संख्या के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यदि यह क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय बनता है, यानी यदि यह क्वेश्चन 2 अंकों का पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका इस प्रकार होगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करें और बताएं कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो इसको, और यदि यह क्वेश्चन 1 अंक स्तरीय पूछा जाता है तो पूछने का तरीका ये होगा कि एक परिमेय संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। तो हम दोनों तरह से क्वेश्चन बना करके सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको कि इसे कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो हमको दशमलव प्रसार निकालने का तरीका समझना है। दशमलव प्रसार जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3.3/8। इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करेंगे कि 8 × 24 और 3 कितना हो गया 27/8। अब अंश में हर से हम भाग देंगे तभी तो दशमलव प्रसार ज्ञात होगा। तो 27 में 8 से भाग दिया जाए। 27 में 8 से हम भाग दे रहे हैं, कितना बार लगेगा, 8 × 24, बचे कितना 3, ये खत्म हो गया। अब जब यहाँ देख रहे हैं शेषफल इससे भाजक से क्या है छोटा हो गया, तो भाग लगाना है तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा करके यहाँ पर 0 उतारना है। अब कितना बार लगेगा, 8 × 24, फिर बचिया कितना शेषफल 6 बचा। जब तक ये शेषफल 0 नहीं होता है तब तक क्या करते हैं, दशमलव के बदले 0 बैठाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या कितना बार लगता है, दशमलव के बदले यहाँ पर 0 बैठा दिए। 8 × 7 = 56, ठीक है ना, 8 × 7 = 56, बचिया कितना 4। फिर दशमलव के बदले क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। अब शेषफल जब यहाँ पर 0 हो गया यानी पूरा का पूरा खत्म हो गया, तब आगे नहीं बढ़ना है। दशमलव प्रसार इसका कितना आया, 27 में 8 से भाग दिए तो कितना आया 3.375। यही हो गया इसका 27/8 यानी 3.3/8 का दशमलव प्रसार इतना हुआ। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार की जो प्रकृति है यानी ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि शांत कब कहेंगे और अशांत आवर्ती कब कहेंगे। तो शांत का मतलब ये हो गया कि इसको जब भाग दे रहे थे तो दशमलव के बाद भी भाग लगाने पर जब शेषफल 0 आ गया, जब पूरा का पूरा भाग देने पर कट गया तो समझिए कि वो शांत है, ठीक है। यदि यह नहीं कटता है कि पूरा और फिर भी संख्या आगे चलती जाती है, भाग लगता जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अशांत है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो ये कौन सा दशमलव हुआ, ये हो गया शांत दशमलव, ठीक है, ये शांत दशमलव हुआ। अब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप इसको बना सकते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे अंश में हर से, जो आएगा से दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसका पूछेगा कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये शांत होगा, जब पूरा का पूरा नहीं कटेगा तो वह अशांत होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। 5 में 6 से भाग देना है, तो 5 में 6 से हम भाग देंगे, 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, छोटा है, लेकिन भाजक क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट बैठा करके दशमलव बैठा के इस पर क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। तो 6 8 कितना हो गया, 6 8 48, बचे कितना 2, ये तो खत्म हो गया। दशमलव के बदले क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब देखिए फिर क्या आया, शेषफल 2 आया। अब क्या करते हैं, दशमलव के बदले फिर 0, तो 6 तिया 18, ठीक है ना, फिर शेषफल 2 आया। यानी कहने का मतलब हमेशा शेषफल एक ही चीज़ आ रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि बार बार संख्या क्या आ रहा है, 3 बार लग रहा है, फिर 3 बार लग रहा है, यानी वही संख्या बार बार आ रही है। जब वही संख्या बार बार आती है यानी संख्या दोहराते जाता है, तिहराते जाता है, तो वो संख्या जब बार बार आती है ना तो उसको आवर्ती बोला जाता है। अशांत का मतलब क्या हो गया कि शेषफल 0 नहीं आया, कटा नहीं, और आवर्ती का मतलब वही संख्याएं बार बार आती है। तो क्या हो गया, ये शांत तो हुआ नहीं, हुआ अशांत, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं कटा और यही संख्या बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, तो आवर्ती भी हो गया, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.83। पॉइंट के पहले कुछ नहीं, दशमलव के पहले कुछ नहीं, तो आप इसको 0 बैठा सकते हैं। यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर क्या करें, जो संख्या बार बार रिपीट होगा उस पर क्या करेंगे, रेकरिंग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये दशमलव प्रसार हो गया। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा है, तो ये तो कटा नहीं, तो अशांत है,
ठीक है ना। और यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आवर्ती है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आवर्ती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 में 75 से भाग देना है। सबसे पहला ध्यान देना है, इसको पहले सरल कर लेना है, यानी यदि यह कटेगा तो इसको काट करके इसको पहले छोटा कर लेना, नहीं कटेगा तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 8 बटा 75 ये नहीं कटता है, तो 8 में क्या करेंगे हम 75 से भाग देंगे, ठीक है ना। 8 में 75 से भाग देंगे, कितना बार लगेगा, यहाँ तो छोटा पड़ गया तो दशमलव दे करके क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे। अब ये बड़ा हो गया तो 75 एकम 75, अब बचा कितना शेषफल 5 बचा, फिर दशमलव के बदले क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 50 में लगाना है 75 से, तो 50 तो छोटा पड़ गया ना, दशमलव यहाँ पर क्या किए हैं, दशमलव बैठा करके एक 0 बैठाए। ऐसा फिर नहीं करना कि एक और दशमलव बैठाएंगे फिर उसके बाद 0 बैठाएंगे, नहीं। जब ऐसा होता है कि दशमलव के बदले 0 बैठा दिए फिर भी संख्या छोटा पड़ गया तो आपको 0 बैठा के 0 बैठाना है, ठीक है ना। तब क्या होगा, अब कितना बार लगेगा, देखिए 7 पचे 35 अच्छक 42 सत्ते 49 लगता है, 7 मरतबे में ज़्यादा हो जाता है तो 6 मरतबे लगाएंगे, तो 6 पचे 30 हासिल बचा 3 और 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो गया 45, घटेगा तो कितना आएगा, ये 50, ये तो कट गया। फिर दशमलव के बदले क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या है कि 500 था, यहाँ पर भी 500 हो गया, यानी संख्या लगता है बार बार फिर वही बचेगा, तो 75 छक कितना हो गया, वही 450। फिर इसको क्या घटाएंगे, कितना आएगा 50, यानी ये भी लगता है नहीं कटेगा, वही शेषफल बार बार आ रहा है और वही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूरा का पूरा नहीं कटा तो क्या हो गया अशांत। पहले इसको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार, कितना हो जाएगा 0.106। जो संख्या रिपीट होता है बार बार उसको क्या बताया, उस पर रेकरिंग दे देना है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि रेकरिंग नहीं देते हैं इसके ऊपर आप ऐसे दशमलव बैठा सकते हैं, दोनों में से कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम क्या करते हैं, रेकरिंग देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा भाग देने पर नहीं कटा तो ये हो गया अशांत। और क्या है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, आवर्ती, ठीक है ना। तो हो गया अशांत आवर्ती। अब इसको देखा जाए, ये 35 बटा 50 है, क्या ये दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, पहले दशमलव प्रसार ज्ञात करें। उसके पहले क्या करेंगे, यदि ये कटता है तो इसको काट दीजिए, 7 पचे 35 और 10 पचे 50, ये तो बड़ा इजी था, 7 बटा 10 हो गया, 7 में 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.7, यानी पूरा का पूरा कट जाता है। ये हो गया शांत दशमलव, ठीक है ना, ये क्या हो गया शांत दशमलव, ठीक है। और ये था अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये था शांत दशमलव। ये तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न ऐसा पूछेगा तो आपको इस तरह से बनाना होगा। लेकिन यदि क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपको ऑप्शन उसमें देगा, तो हमको तो ऑप्शन मिलाना है तो इतना लंबा लिफाफा नहीं करना है, आपको उसको एक अलग तरीके से बनाना है, बिना भाग दिए बनाना है। तो आइए उसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में चुनना है, ठीक है ना, सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो आपको क्या करना है, भाग नहीं देना, भाग की प्रक्रिया इसमें नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको दी हुई संख्या को सबसे पहले इसको अगर कटता है तो काट करके आसान कर लेना है। यहाँ पर कट रहा है 7 या 21 और 200 600 हो गया, तो ऊपर में 7 बचा, नीचे में 200 बचा, ठीक है ना। काटने के बाद जो संख्या बचेगा उसका क्या करना है, नीचे वाले को यानी हर को, क्यू का मान को, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 200 का कितना होगा, देखिए तो 100 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 कितना हो गया। यहाँ पर देखना है ऊपर में 7, नीचे में 2 कै गो हो गया, 3 गो हो गया ना, और 5 कै गो हो गया तो 2 गो हो गया। अब ऊपर में 7, नीचे में कितना 2 कितना बार आया है 3 बार, और 5 कितना बार आया है तो 2 बार। यही क्या करना है, जब नीचे Q का मान, ऊपर में P है नीचे में Q है, Q का मान जो है, Q का मान किस रूप में, तो 2 और 5 के यहाँ पर धनात्मक घात के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब Q का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसमें केवल 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, इसके अलावा किसी संख्या का नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। लेकिन इसके अलावे यदि कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q का जो मान आया, यहाँ पर Q का मान किस रूप में है, तो 2 और 5 के रूप में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, यही याद रखना है। नीचे हर का मान कितना होना चाहिए, तो 2 और
5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए कटता है तो काटेंगे, 5 पचे 25 और 24 पचे 20 से ऊपर में 5 हो गया, नीचे में कितना हो गया 24। तो 5 को कुछ नहीं, 24 को अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, ऊपर में 5 नीचे में कितना 2 के पावर 3, 2 3 बार आया है, यहाँ पर 3 आया। अब यहाँ पर देखिए ये तो 5 हो गया, नीचे में 2 के पावर 3 है, ठीक है, 5 इसमें नहीं, इसका मतलब 5 के पावर 0 है, लेकिन हमको तो यही दोनों संख्या ना चाहिए, इसके अलावा यहाँ 3 आ गया, तो 3 का पावर यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। नीचे Q का मान हम क्या बताए थे कि 2 और केवल 5 होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया, तो 2 और 5 के अलावा यदि और कोई संख्या आ जाता है तो शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 17/28 है, तो 17/28 ये तो कटता नहीं है, तो 17 का 17, 28 का कितना अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। अब इस 17 नीचे में 2 के पावर 2 गुने 7, अब इसमें 5 नहीं, इसका मतलब 5 के पावर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि इसको शांत होने के लिए 2 और 5 केवल चाहिए Q के, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 आ गया, तो यानी Q का मान जो है ऊपर में P नीचे में Q, तो Q का मान कितना हो गया, ये जो 2 और 5 के अलावा इसमें जो है ना वो 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। ये कटता है तो काट दीजिए, 7 21 18 54, इतना हो गया, 7 बटा में कितना, ये हो जाएगा 180। 180 को निकाल करके देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना आता है, तो 2 से 90 और 2 से 45 और 3 से 15 और 3 से 5, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 7 बटा में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आया, यही आया ना। देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 तिया 36 पचे 180, ठीक है, तो 7 2 का पावर कितना हो गया 2 और 3 का पावर 2 और 5 के पावर 1। अब यहाँ पर शांत होने के लिए क्या चाहिए, केवल 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा 3 आ गया, तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम अगले टॉपिक में लाएंगे वो अपरमेय संख्या दे दी जाती है, उसे सिद्ध करना रहता है। वह क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से 2 या 3 अंक स्तरीय प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल करके, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।